नमस्कार, मैं हूं अनुपम। स्वतंत्रता दिवस की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत जश्न आजादी की 3 तस्वीरों के साथ हम कर रहे हैं। पहली तस्वीर में पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें लखनऊ की है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले पहुंचे और झंडा फहराया। और तीसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झंडारोहण किया। तो ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडारोहण की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। जश्न आजादी की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। वहीं उत्तराखंड में आपको बता दें कि देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न आजादी की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात कही, उन्होंने ग्रामीण भारत की बात कही, सीमा की चौकसी की बात कही, सुरक्षा की बात कही और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे किसान हो चाहे महिलाओं हो, हर वर्ग को लेकर के आने वाले वक्त के लिए संकल्पों की बात कही। उन्होंने कहा कि शपथ लेनी होगी, प्रण करना होगा ताकि आगे जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे हम निपट सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर देखा जाए तो भारत ने सीमा पर जिस तरह की स्थितियां हुई उनको लेकर के माकूल जवाब दिया। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब लखनऊ में ध्वजारोहण किया तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि भारत जो है एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और यह शक्ति कहीं ना कहीं देश के लोगों की एकजुटता का प्रमाण भी है और सारी जो दिक्कतें हैं, सारी जो चीजें हैं उनको निपटने के लिए भारत आगे आने वाले वक्त के लिए एक शक्ति के रूप में तैयार हो रहा है। लाल किले से संबोधन में पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया। सदियों का संकल्प पूरा हुआ है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, यह बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही। तो लाल किले से पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि सदियों का संकल्प पूरा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया, वहां पर जाकर के भूमि पूजन हुआ और आज उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। 5 अगस्त को पीएम ने आपको बता दें कि राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। शिलान्यास कार्यक्रम में वो शरीक हुए थे अयोध्या जाकर के और लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सदियों का संकल्प पूरा हुआ है और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है, उसके बाद अब देश आगे आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। उन्होंने बाकायदा बताया कि सरकार ने पिछले वक्त में जो भी कदम उठाए हैं उससे आगे आने वाले वक्त में कितना देश के लोगों को लाभ मिलेगा, चाहे वो किसानों के लिए हो, कृषि के क्षेत्र में हो, महिलाओं के लिए हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो। सरकार के प्रयास लगातार इसी दिशा में है
कि किसी भी तरह से सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट की दिशा में बल देना है। ये प्रधानमंत्री की बड़ी बातें अब आपको बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करना है। ये 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री की हैं कि आने वाले 2 साल के लिए संकल्प लेकर चलना है। इस बात का जिक्र लगातार मैंने अपनी बात में भी अभी कहा कि भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने 2022 को लेकर के भी बात कही। अब आप समझ सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के लगातार जिस तरीके से केंद्र की सरकार पिछले कई सालों में काम कर रही है, उसको यहां पर उन्होंने बल देने की बात कही। और आत्मनिर्भर भारत जिसका सपना जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण स्थितियों को बदलने के लिए, ग्रामीण अंचलों को बदलने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। ये प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कहा कि अगर हमने ठानी है तो हम करके दिखाएंगे, हमें जग कल्याण के लिए समर्थवान बनना है। यह बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। और हमारे लिए विश्व एक परिवार है, यानी कि समूचे विश्व को एक फैमिली के तौर पर उन्होंने बताया कि हमारा विश्व एक परिवार है और भारत ने एफडीआई में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। यानी कि देखिए आप इसका एक मैसेज ये भी है कि जो उन्होंने एक बात कही कि मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड अब सच्चाई बन गई। यानी कि समूचे देश में एक राशन कार्ड जो है वो अब सच्चाई बन गई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा, इस बात को भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, जिस बात को हम पहले भी लगातार कह रहे थे, अब उस बात को यहां पर गए कि सरकार ने अपना विजन आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लिया है और वो चाहती है कि देश के लोग भी उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ें। बिल्कुल। और मैं यहाँ प्रोफेसर अभिषेक जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगा। और जो बात आपने कही और हम लोग सब जब से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना और सुनने के बाद में जब इस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शिता के साथ में एक पूर्व योजना के साथ में अपने जो लक्ष्य है उसको रखा है। मैंने जैसे कहा प्रारंभ में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बात है, केवल बात नहीं कि ये कोई चुनावी, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि सदियों का सपना पूरा हुआ है और राम मंदिर का जिक्र भी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया। चंद्रमोहन जी, बिल्कुल अनुपम जी, 500 वर्ष का जो संघर्ष था राम जन्मभूमि को लेकर, लगातार जो संघर्ष था और जो राजनीतिक दल को अटकाने अवरुद्ध पैदा करने रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आऊंगा आपके पास। शकीलुज्जमान साहब, प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे थे लोगों को और कई मैसेज जाहिर तौर पर इसमें गए हैं। राम मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सदियों पुराना संकल्प जो है वो पूरा हुआ है। यानी कि जो लोगों की भावनाएं थी, जो आस्था थी कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अयोध्या जाकर के भूमि पूजन में शामिल होते हैं, एक बड़ा मैसेज लोगों को देने की कोशिश यहां से भी की गई। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक नास्तिक तो है नहीं, एक धर्म के मानने वाले हैं और उसमें आस्था है उनकी। तो वो उस काम को अगर उन्होंने किया तो उसमें मुझे कोई एतराज़ की बात नहीं है। खुशी की बात है कि एक बड़ा झगड़ा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और कांग्रेस का ये स्टैंड रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको सशा पालन करेंगे। इसलिए कांग्रेस इसके साथ है कि आप मंदिर बनाइए, निश्चित रूप से मंदिर बनना चाहिए, अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए। देश के जो 80 करोड़ इस देश में बसने वाले लोग हैं जिनकी आस्था राम में है, ऐसे तो राम को एक आदर्श मानने वाले पूरा 135 करोड़ लोग हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर देखिएगा तो बड़ी संख्या उनके मानने वालों की है। इसलिए मंदिर बने, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मंदिर तो इसमें तो को एक धार्मिक कार्य को धार्मिक स्तर पर करना चाहिए, उसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बात में छुपा हुआ है कि अब जब सारी चीजें हैं और सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है तो सब एक साथ आए हैं। ये इस बात को आपको मानना होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में मनमुटाव था या जिस तरीके से बातें कही जाती थी, सियासत होती थी, अब सब खत्म हो चुका है।
निश्चित रूप से अब कोई सियासत का, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप सियासत एक पार्टी ना करे, सभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद एक काम हो रहा है जो पुराना, अगर आप सदियों का मामला कह रहे हैं तो ये अच्छे खुशी की बात है कि भारत के लोग एक पॉइंट पर अब एक हैं और मंदिर बन रहा है। चंद्रमोहन जी, अब विपक्ष के भी लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो पहले राम मंदिर के शिलान्यास से पहले बयान कुछ और हुआ करते थे और अब बयानों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सवाल पैदा ये होता है कि आप हर चीज में, आपके सवाल ये है झंझट की बात कर रहे हैं। पल क्या स्टैंड था अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो पूरा मानेगी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, पार्टी ने मान लिया, उसमें बदलाव की क्या बात है? बदलाव नहीं है, कंप्लीट वही बात है जो पहले थी वो आज है। आप ऐसा कह रहे हो कि भारत में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे? अरे भैया, जो आपने एफिडेविट दिया था उस एफिडेविट को भूल गए हो क्या? अनुपम जी, इनको याद दिलाओ कि कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था राम सेतु को लेकर। देश में सत्याग्रह करना पड़ा था, राम भक्तों को नहीं करना पड़ा था। और अभी राम मंदिर की बात हो रही है, अब राम सेतु, और आप इसमें ढोलक बजाने का जितना काम है, आप यूनिटी इस देश में रहना नहीं चाहते हैं। आप सहमति बनाने की पार्टी आपकी है ही नहीं है, आप झंझटिया पार्टी हैं। आज सहमति की अगर बात कीजिए तो कल आपने क्या कहा था? अरे तो कल आपने कहा था 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में डाले थे, डाला है आपने? 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं गया। गरीब मजदूर पैदल गए, उनके छाले पड़े, उनकी मौत हो गई और उनको काम उनके घर में नहीं मिला, फिर वो वापसी होने के लिए मजबूर हैं। और आप बोल रहे हैं ग्रामीण डेवलपमेंट की, आप धोखाधड़ी क्या काम करते हैं। और आपको यही पसंद है कि डिबेट शांति से नहीं हो, झंझट से हो। और झंझट पार्टी ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश की जनता ये समझ रही है। आने वाले बिल्कुल देखिए, नहीं अब मुझे लगता है कि अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। आज तो स्वतंत्रता दिवस का दिन है और अब जब चीजें खत्म हो रही हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जब सबकी एकजुटता की बात कही है, सबको साथ लाने की बात कही है, तो फिर इस तरह की बातों का मतलब क्या है? हाजिर होना एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद 74वें स्वतंत्रता दिवस पर न्यूज 18 की इस खास कवरेज को में लगातार जारी है और लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शकीलुज्जमा साहब हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, ब्रेक से पहले जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे, सवाल यहां पर ये कि हर मुद्दे को सियासत के केंद्र बिंदु में लाना है या फिर हमें यह देखना है कि देश जरूरी है और देश के लिए सोचना है और देश के लिए करना है, जिस बात के संकेत प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। बिल्कुल अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जो सिद्धांत तय किया उसमें यह है कि खुद को अंत में रखा है और देश को सबसे पहले रखा है। देश पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद खुद। ये भारतीय जनता पार्टी का है। अभी देखा ना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रतिनिधि को, कि जैसे ही मैंने राम सेतु कहा तो कितनी बिलबिलाहट थी। ये बिलबिलाहट बताती है कि अभी इन्होंने अंदर से स्वीकार नहीं किया है। ये केवल और केवल कांग्रेस जो है सिंबॉलिक रूप से, क्योंकि देश जब एकजुटता के साथ खड़ा है तो क्या करें, हम ओछी राजनीति से बात कहते हैं, केवल ओछी राजनीति, केवल बातचीत कर रही है। नहीं तो इनको आश्रित करना चाहिए था कि भाई जो अब तक हुई गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमने जो लटकाने का काम किया, हमने अपने बल एंड संस द्वारा जो काम किया, बिल्कुल शकीलुज्जमा साहब, जो बीजेपी कह रही है कि आप अंदर से अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपरी इन सब चीजों को आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर गंभीर आरोप है बीजेपी का। बीजेपी के प्रवक्ता अगर ये कह रहे हैं, इसके मतलब ये हुआ
कि इनकी पार्टी और इनके प्रधानमंत्री और इनके नेताओं के कहनी और करनी में बहुत फर्क है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि अब सबको मिलके चलना चाहिए, भारत को शक्ति देने के लिए एक साथ होना चाहिए। अब जब विपक्ष इनको सहयोग भी देता है तो ये क्वेश्चन मार्क करने लग जाते हैं। इसके मतलब ये जो प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास, ये सब झूठ है, झूठ का पुलंदा है, इनके प्रवक्ता की बात से सिद्ध हो रहा है। दूसरी, आज की स्पीच में जब हम आप नहीं चाहते थे कि कटु बात आए, लेकिन आज बता रहे हैं कि कोरोना में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर, यही प्रगति है। बाकी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या चीनी सामानों के बाइकाट करने के लिए, उत्पादन के लिए कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज को, एसएमईज को क्या इन्होंने सहयोग किया है? कुछ भी सहयोग नहीं किया अभी तक। आप डाटा बता सकते हैं? बैंक के हवाले कर दिया कि आप लोन लीजिए और लोन लीजिए, तो लोन तो ऐसे भी बैंक दे रहा है, सारे बैंक के पैसे लूट लिए गए हैं। बैंक में अब पैसे नहीं है, रिजर्व बैंक के भी इंटरेस्ट को लूट लूट के सरकार अपने प्लेन को उड़ाने में खर्च कर रही है। मोदी जी देश के, अच्छा कोरोना के वक्त ये विदेश का भ्रमण इनका बंद हो गया है, लेकिन करनी और कहनी में बहुत फर्क है। नौजवानों के हाथ में नौकरियां नहीं है साहब, कोई इनके पास प्रोजेक्ट है, कोई प्रोग्राम है? अमेरिका से हाथ मिला क्यों खत्म कर दिया उसने? नाम नहीं ले सकते हैं, ये चीन का नाम नहीं ले सकते हैं, अमेरिका का नाम नहीं ले सकते हैं। इससे ज्यादा कमजोर सरकार इस देश में कभी नहीं आई थी। क्या 1977 भूल गए जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के वार के टाइम में 7 फ्लीट भेजने की धमकी दी थी तो अमेरिका ने, तो इंदिरा गांधी ने धमकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल ये सियासी बयानबाजी का दौर चलता रहता है और सियासी बयानबाजियां होती रहती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है